स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो है टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इस पर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप देखिए, जब किसी चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जैसे कोई चालक है, उसके तार है, चालक के तार के जैसे हम लोग ऐसे हम लोग जोड़े थे ना, तो चालक के सिरों के बीच हमने बताया था कि इसमें तारों के चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए प्रोड्यूस हमने कर रहे हैं, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि हमारा एक वायर है ना, चालक तार है कोई, ठीक, और इसमें जो जब इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये मान लीजिए ये हमारा ये तार है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लगातार जो है इनके, जब इनकी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इनकी, तो ये जो है आपस में बहुत ज़्यादा घर्षण करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि इनकी गतिज ऊर्जा का ह्रास होगा और इनके टकराने से शुरू में तो मतलब ये है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हुई, और जब रूपांतरित हो तो उस समय थोड़ी तेजी रहती है। फिर इसके बाद ये चूंकि आपस में टकराने लगते हैं, तो घर्षण से जो है इनकी ऊर्जा में ह्रास, गतिज ऊर्जा में ह्रास हो जाता है, जो कि इसके उष्मा के रूप में जो है प्रकट होता है। यानी कि जो वायर है ये आपका हीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वायर हीट हो जाएगा इससे। ठीक, इस कारण चालक तार का ताप बढ़ गया। अब स्पष्ट है कि विद्युत चालन के समय सेल की रासायनिक ऊर्जा उस चालक तार की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यह फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। इसमें जब हम लोग जो है इनके तारों के बीच हम लोग विभवांतर को प्रोड्यूस करते हैं या आरोपित करते हैं, उस दौरान सेल या बैटरी में रासायनिक ऊर्जा उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होने लगती है। इस क्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक तार में स्थित परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं। देखिए, या जब इनके गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये आपस में टकराहट शुरू हो जाएगी। इनकी आपस में टकराने से क्या हो जाएगा कि घर्षण की स्थिति हो जाएगी। इससे जो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ह्रास होगा, लॉस होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जब गतिज ऊर्जा का लॉस होगा तो ये क्या शुरू होगा, ये हीट होना शुरू हो जाएगा, इसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक, अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये चूंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो विद्युत चालन के माध्यम से ये ताप हमारा हीट हो रहा है घर्षण की वजह से। तो उस दौरान सेल की रासायनिक ऊर्जा उस चालक तार की ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसमें जो है जैसे बल्ब हो गया, हमारा हीटर हो गया है, ये इत्यादि इनके चालक तार जो है उत्पन्न ऊष्मा का मान उसमें बहने वाली धारा एवं उसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है विच इज डिपेंडेड टू द रेजिस्टेंस एंड करंट। यानी कि प्रोड्यूस हीट is depended on flowing current and its resistance। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब किसी विद्युत परिपथ में किसी कोई मान लीजिए हम कोई सर्किट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके प्रतिरोध के, ये मान लीजिए कोई सर्किट है हमारा, एक ऊपर का हिस्सा हम उसमें शो करते हैं, ठीक। ये मान लिया ए हो गया, अब यहाँ हो गया बी हो गया, ठीक। तो ए और बी के बीच विभवांतर, ये जिस पे पोटेंशियल हम लोग भी विभवांतर आरोपित करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल लगा रहेगा, सेल द्वारा, ये मान लीजिए ये हमने सेल लगा दिया, सेल द्वारा किसी आवेश को स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि क्या हो जाएगी, V इंटू क्यू। उसके द्वारा प्रतिरोध R के भीतर, उसके द्वारा प्रतिरोध, ये हमारा क्या था, R के भीतर बिंदु के सिरे A व B की ओर गति करने में किए गए कार्य W के रूप में व्यय होगी, ठीक। अंततः जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। यदि किसी विद्युत परिपथ में, फिर से देख लीजिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में R के सिरों A व B के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, तो सेल द्वारा आवेश Q, जो इसमें Q आवेश जो है प्रवाहित है, उसको जो है R के भीतर, यानी कि R के भीतर बिंदु A और B की ओर गति करने में किए गए कार्य W के रूप में व्यय होगी। क्या व्यय होगा, स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि, ठीक। इसमें स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि जो है प्रतिरोध R के भीतर बिंदु A से B की ओर गति किए गए कार्य W के रूप में व्यय होने वाली व्यय होगी, अंततः जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हुई, वर्क डन बाई चार्ज। आवेश द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, W बराबर क्या हुआ, V इंटू क्यू, ठीक। अभी हमने बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग है, हमने बताया कि जो किया गया कार्य किसके बराबर है, किया गया कार्य के रूप में जो है ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक। V इंटू क्यू को V जो हमने यहाँ बताया है। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू IT, यानी VIT बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, V बराबर हमारा क्या होता है, IR, V बराबर IR। तो W बराबर क्या है, वहाँ पे क्या था, VIT, तो VIT, तो हमने क्या किया, W इक्वल टू V इक्वल टू IR, I इंटू R इंटू IT लिया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT बाय I स्क्वायर RT। अब W बराबर क्या हो सकता है, I बराबर क्या होता है, V बटे R, तो ये क्या हो जाएगा, V अपान R होल स्क्वायर इंटू T इंटू RT। W इक्वल टू V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये कट गया हमारा, क्या बचा, W इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू T।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इसको समझने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपका। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हम लोग जो है जूल में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होने पर इसकी माप क्या हो जाएगी, कैलोरी हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा को हम जूल के पदों में प्राप्त कर सकते हैं। इसे उष्मा में स्थानांतरण होने पर इसकी माप कैलोरी में होती है। कैलोरी में होती है। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसको हम लोग जूल के पदों में प्राप्त विद्युत ऊर्जा को किए। जब इसका स्थानांतरण हम जो है उष्मीय ऊर्जा के रूप में करेंगे, उष्मा में जब इसको स्थानांतरित करेंगे तो हम लोग इसको किस में व्यक्त करेंगे, कैलोरी में करेंगे। अतः उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न उष्मा, उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी H हमारा क्या हो जाएगा, W। अब चूंकि मैंने कहा कि ये कैलोरी में प्रयुक्त होगा, कैलोरी में इसकी वैल्यू आएगी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू W अपान 4.2। H इक्वल टू W अपान 4.2। अब W बराबर हमने क्या निकाला, ये देखिए यहाँ W बराबर हमने निकाला है V² R इंटू टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H इक्वल टू V² इंटू टी अपान 4.2 R। अब ये डायरेक्ट जो है हम वर्क को जो है हीट में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत, जैसा कि आप पहले भी जानते रहोगे कि कार्य करने की दर, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर के हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में या हमने परिपथ को जोड़ करके वर्क किया है, में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने आप पहले कहते थे व्यय होने की दर, समय दर, दर एक ही चीज है कि उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि नहीं समय दर को लिया जा रहा है। समय दर को
इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। P इक्वल टू W/T। अब चूंकि पोटेंशियल विभवांतर भी व धारा I के पदों में लेते हैं, तो P इक्वल टू V² इंटू V²T इंटू, ये हम लोग R करते थे, इंटू यहाँ पे हमने क्या किया, T किया। ये T हमारा कट गया, तो ये क्या बचा हमारा V²/R। अब इसको हम लोग, अब चूंकि V² है यहाँ पे R, तो ये इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड या वाट। इट्स यूनिट क्या है, वाट। ठीक। अब व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि एक व्यवहारिक यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वाट शक्ति का जो है सबसे छोटा मात्रक है। अप्लाइडली वाट जो है शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है, और इससे बड़े मात्रक जैसे किलोवाट हुआ, मेगावाट हुआ इत्यादि का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है और व्यवहारिक रूप से। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, मीन्स 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट देख लेते हैं, इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। और यांत्रिकी में जो है, जैसे यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट जैसे हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर यूज करते हैं। यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, इसको HP इक्वल टू 746 वाट। अब सामान्यतः विद्युत उपकरणों पर उसकी शक्ति व विभवांतर का मान अंकित रहता है। जैसे आप कोई बल्ब ले लें, उस पर आप जैसे या LED बल्ब ले लीजिए या कोई बल्ब ले लीजिए, उस पर उसका पावर लिखा होता है। जैसे कि लिखा है हमारा 20 वाट 220 वोल्ट। इसका तात्पर्य है कि इस बल्ब के लिए 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट आरोपित करने पर प्रति सेकंड करंट जो है, प्रति सेकंड 20 जूल ऊर्जा व्यय होती है। प्रति सेकंड 20 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा के प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में वैद्युत ऊर्जा का उपयोग सरल एवं सुगम रहता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना सरल होता है। इसे गैर पारंपरिक स्रोतों द्वारा ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से उत्पन्न करके दुर्गम स्थानों तक भेजा जा सकता है। जैसे कि जहाँ पे इसे विभिन्न रूपों में जो है रूपांतरित किया जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि अन्य ऊर्जा स्वरूपों की तुलना में विद्युत ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि बैटरी का चार्ज होना।